बाकी बची टीमें खेल रही है उनको भी काफी कुछ सीखना होगा कि जीत से पहले जीत और हार से पहले हार मानना नहीं चाहिए। डीएफ लायंस टॉस जीता, लिया फैसला पहले बल्लेबाजी करने का। वो अपना दूसरा मुकाबला खेल रही है। तो दूसरी तरफ ड्रीट कैपिटल्स नए नाम, नए रंग, नए रूप के साथ इस प्रतियोगिता में पहला मुकाबला खेल रही है। पहली गेंद हवा में, डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ काफी तेजी के साथ गेंद जाती हुई। फील्डर ने क्या कमाल की फील्डिंग की, नई गेंद को रोका गया, साथी फील्डर को सौंपा गया। जहां रन मिलने वाले थे पूरे 4, वहां 2 में तब्दील किया गया। अपनी टीम के लिए 2 रनों का बचाया गया और इसी के साथ 2 रन के साथ खाता खुल चुका है टीम डीएफ लायंस का। पहले और दूसरे साल की रनर्स अप डीएफ लायंस तीसरे साल पहले मुकाबले में हार के बाद अगला मुकाबला खेल रही है। इस बार अच्छा खासा नियंत्रण, लोकेश कामली टीम के प्रमुख खिलाड़ी, कप्तान, ऑलराउंडर की मुख्य भूमिका में। हम है जिस तरह से लैक्मी 360 के ग्राउंड के ऊपर, मैदान के ऊपर, जहां दर्शनम कप टाइटल स्पॉन्सर रजनीकांत भाई कामली, कामली समाज प्रीमियर लीग का तीसरा पर्व, जहां आज का पहले दिन का यहां मुकाबला हो रहा है। चौथा, जहां पहला मुकाबला अपना खेलती हुई ट्रीट कैपिटल्स, जो पहले ट्रीट स्ट्राइकर्स के नाम से इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही थी, अब नए नामांकन के साथ अगली गेंद लेकर इस बार टप्पा खाने के बाद नीचे रही। ये कमाल का शॉट सिलेक्शन, पॉइंट की क्षेत्र की तरफ एक अच्छे खासे टाइमिंग के साथ बल्ले का मुंह खोला, जहां से रन पूरे 2 प्राप्त हुए। 2-0-1-0-2, 5 गेंदे 5 रन। और इसी के साथ खेल पहले ओवर का समाप्त हुआ। डीएफ लायंस टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 गेंदों में 6 रन बनाकर यहां ओवर की समाप्ति हुई। अच्छी ओवर रही दोनों टीम के नजरिए से देखा जाए तो। एक तरफ विकेट को संभाला है, एक तरफ रन मात्र 6 खर्च किए हैं। पिछला मुकाबला इस प्रतियोगिता का क्या रोमांचक क्षणों में गया, और आज के दिन का यह चौथा मुकाबला। 5वां मुकाबला होगा चैंपियन 11 वर्सेस केवड़ी सुपर किंग्स। इस पहली पारी के बाद दोनों टीम का टॉस होगा। चैंपियन 11 वर्सेस केवड़ी सुपर किंग, दोनों टीम के कप्तान खिलाड़ी तैयार रहे। इस पहली पारी के बाद दोनों टीमों के बीच टॉस होगा। छठा मुकाबला डायमंड टाइगर वर्सेस रुचित वॉरियर, दोनों जीती हुई टीमें आमने सामने टकराएगी अगले पॉइंट अर्जित करने के लिए। उसके बाद ड्रीट कैपिटल्स और संयुग, जिनका आखिरी मुकाबला। इस प्रतियोगिता में हर एक टीम के पास 14 खिलाड़ी है और सभी को मौका देना चाहिए। ये कमेटी की ओर से निर्णय लिया गया है। लीग स्टेज के जो मुकाबले रहेंगे वहां पर आपको आपकी टीम में शामिल सभी खिलाड़ी को मौका देना आवश्यक है।
बिल्कुल सख्त नियम जिस तरह से इस प्रतियोगिता में 12वें खिलाड़ी को बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स में बैठना है, पानी मैदान के अंदर खिलाड़ी न लेकर जाए, अगर आवश्यकता है तो कमेटी से मांगे, यानी कि 3 ओवर के बाद तो आपके पास पानी आने ही वाला है। और यहाँ बाजुए खोलने का मौका जड़ दिया, ये कमाल का चौका, लंबे कट के हरे भरे खिलाड़ी है बल्लेबाज मंथन की। अगर बात की जाए तो मंथन ने पहले और दूसरे सीजन में काफी प्रभावित भी किया था, जिस तरह से उनके पास क्षमता है। फिलहाल प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में उनको भेजा गया। पहली ओवर में मात्र 6 रन थे। इस ओवर की शुरुआत चौके के साथ परेश कामली का स्वागत किया। छोटे कट के तेज गति से डालने वाले गेंदबाज। और इसी के साथ 1 रन सही तरह से बल्ले पर ले नहीं पाए। कहीं ना कहीं जिस तरह से बल्ले का बाहरी किनारा निकला, 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 11 रन। यह आज के दिन का चौथा मुकाबला। अगली गेंद लेकर इस बार 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 12 रन। और इस बार फुल टॉस बनाकर खेला, फाइन लेग के क्षेत्र की तरफ। फील्डर काफी चुस्त है। अगर इस क्षेत्र की बात की जाए तो ग्राउंड फील्डिंग काफी हद तक अच्छी रही टीम रीड कैपिटल्स की। अब तक गेंदबाजी इस ओवर में थोड़ा सा प्रभावित नहीं कर पाए गेंदबाज परेश। पहले 4 1-1-2-1 आखिरी गेंद आने वाली शेष 15 रन। स्कोरबोर्ड के ऊपर नजर रखे तो बिना विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम डीएफ लायंस। फील्डिंग में यहां पर हल्की सी तब्दीली, पावर प्ले की आखिरी गेंद का सामना करेंगे बल्लेबाज ध्रुव, जो 4 गेंदों में 4 रन बनाकर यहां टप्पा खाने के बाद नीचे रही विकेट कीपर बल्लेबाज को आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं देना चाहते। खेल समाप्त हुआ इस दूसरी ओवर का। 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 15। पहली ओवर से आए थे 6, दूसरी ओवर से कुल मिलाकर आए 9। 2 ओवर 15 रन बिना विकेट के नुकसान पर डीएफ लायंस टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दूसरा मुकाबला खेल रही है। पहला मुकाबला ड्रीट कैपिटल्स यहां खेल रही है। इसके बाद का अगला मुकाबला चैंपियन सिलिविन वर्सेस केवड़ी सुपर किंग्स, इन दोनों के बीच। पिछला मुकाबला क्या कमाल का रहा, सांयुग वर्सेस रुचित वॉरियर्स। और रुचित वॉरियर्स के नाम के पीछे जो वॉरियर्स छुपा हुआ है, कहीं ना कहीं हर एक खिलाड़ी योद्धा की तरह आकर लड़े और यहां पर सांयुग को जो उनका युग चल रहा था उनको अंत की ओर लेकर गए। 2 ओवर 15 रन बिना विकेट के नुकसान पर गेंदबाजी लेकर एक बार फिर कप्तान सीना तान खड़े हैं लोकेश कामली। बल्लेबाज मंथन 7 गेंदों में 11 बनाकर, और इस बार सीधे बल्ले से इसमें ये देखिए ये चले गए थे। जी हाँ, चले गए थे गेंद को लेकर सीमा रेखा के बाहर। बिल्कुल साफ प्रतीक पकड़ने में सफल हुए पर लेकर गए बाउंड्री के बाहर। तो यहां बल्लेबाज के पिटारे से यह महत्वपूर्ण 4 रन देखने को मिले। इसी 4 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 19 रन। पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच सांयुग के कप्तान महेश कामली, जहां कहीं हो जल्द से जल्द अपना मैन ऑफ द मैच का खिताब लेने आए। महेश भाई कामली मैन ऑफ द मैच पिछले मुकाबले के। इस बार हवा में
ये देखिए ऐसे मौके आपको बार बार मिलेंगे नहीं। पहली गेंद पर मिस फील्डिंग हुई, दूसरी गेंद पर कैच ड्रॉप हुआ, गेंदबाज करे तो करे क्या। अच्छी गेंदबाजी पर गेंदबाजी को आवश्यकता है साथ देने की फील्डरों के द्वारा। 20 रन बिना विकेट के नुकसान पर। विकेट की मांग बिल्कुल हो रही है। एक तरफ ड्रीट कैपिटल्स विकेट की मांग करते हुए, और इस बार रिवर्सिव खेलना चाहते थे। बल्लेबाज के लिए समस्या बढ़ाते हुए लोकेश। अब तक तीनों गेंदें अगर फेंकी गई वहां देखा जाए तो फील्डरों ने साथ नहीं दिया, पर गेंदबाजी बड़े कमाल की हुई है। 4-1-0, 20 रन रुका हुआ स्कोर। ये पारी का महत्वपूर्ण तीसरा ओवर। 2 ओवर के बाद 15 थे, पहले ओवर के बाद 6, दूसरे ओवर से 9 आए, इस ओवर से 3 में आए 5। तीन ओवर के बाद ड्रिंक्स की टोली मैदान पर जाएगी। यह ओवर तीसरा चल रहा है। 21 रन, 21। हार्ड लग रही टीम संयोग, अच्छा प्रयास किया, पर यहां से काफी कुछ सीखना पड़ेगा। सिर्फ बड़े शॉट से मुकाबला जीता नहीं जा सकता, आपको सिंगल डबल भी चुराने पड़ेंगे। यहां इसी बीच बड़ा शॉट। इस बार पर टिक ने कोई गलती नहीं की। कैच ड्रॉप साथी फील्डर ने जरूर किया था। यहां जाना पड़ेगा। घंटी बज चुकी मंथन की पारी की, और यहां पहला विकेट जिसकी मांग कर रहे थे पारी को। अमित, पिछले साल के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर डीएफ लायंस की कप्तानी। पारी का महत्वपूर्ण तीसरा ओवर। लोकेश कामले ने इस ओवर में पहली गेंद पर 4, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर विकेट। और इसी बीच यहां पर इस एक के साथ समाप्ति हुई इस महत्वपूर्ण ओवर की। खेल 3 ओवर का समाप्त हुआ। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन हुए 22, 22, 60.33 की औसत के साथ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए डीएफ लायंस अब ड्रिंक्स की टोली मैदान पर जाएगी। हम हैं लैक्मी 360 के मैदान पर, जहां पर कामली समाज प्रीमियर लीग का तीसरा सीजन दर्शनम कप टाइटल स्पॉन्सर
इंतजार करते हैं। यहाँ जिस तरह से बाउंड्री का रास्ता इंतजार कर रहा था इस बाउंड्री का, यहाँ आखिरकार वो महत्वपूर्ण चौका ध्रुव के बल्ले से, एक युवा खिलाड़ी के ध्रुव जो के खुद खेल रहे हैं 8 गेंदों में 9 बनाकर। अगली गेंद लेकर, अगली गेंद, ये रिवर्सिप खेलना चाहते थे, तेज गति की गेंद थी, टप्पा खाने के बाद नीचे रही, सीधी टकराई स्टंप से, क्लीन बोल्ड। और यहां जाना पड़ेगा ध्रुव को वापस बैक टू द डगआउट। शिवम को मिलने वाली महत्वपूर्ण सफलता। सरतीस 32 रन 32। चौथी ओवर आखिरी गेंद लेकर 8 के करीब की औसत। यहाँ पर एक अच्छी गेंद हुई, टप्पा खाने के बाद बल्लेबाज को छकाया। और यहाँ ये देखिए ओवर थ्रो, जिसका फायदा बल्लेबाजी कर रही टीम ने फायदा उठाया। यहाँ से जुड़े एक खेल 4 ओवर का समाप्त हुआ। 4 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने 33-33। विकेट 2 के नुकसान पर 8.25 की औसत के साथ पहली 4 ओवर में डीएफ लायंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 33 रन बनाए विकेट 2 के नुकसान पर। यहां आने वाली 12 गेंदों का खेल आना शेष। फिलहाल 2:30 बजने को है। यह आज के दिन का चौथा मुकाबला चल रहा है। इसके बाद 3 मुकाबले और होंगे। चैंपियंस 11 वर्सेस केवड़ी सुपर किंग्स। ये 2 ओवर के बाद आप दोनों टीमों के बीच टॉस की कार्यवाही होगी। तो दोनों टीम के कप्तान हल्के हल्के आगे बढ़े कमेंट्री बॉक्स की तरफ। यहां से मुकाबला देखे, रणनीति बनाए, टॉस जीतकर क्या फैसला लेना है ये आपकी टीम के साथ गुफ्तगू करके आए। और यहाँ गेंदबाजी अब परेश कामली को सौंपी गई है। पहला ओवर उन्होंने दूर वाले छोर के साथ गेंदबाजी की थी। अब कमेंट्री बॉक्स एंड से परेश टीम के खुद ऑनर एक खिलाड़ी के रूप में पहली गेंद जड़ में डालने का प्रयास। इसी एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 34, 34 रन। इस पहली पारी की आने वाली 11 गेंदों का खेल शेष। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए डीएफ लायंस। अमित, डीएफ लायंस आज का पहला मुकाबला जरूर हारी है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबले में, क्योंकि यहां से जीतना उनके लिए बहुत जरूरी बन चुका है टॉस जीतकर। इसीलिए उन्होंने फैसला लिया पहले बल्लेबाजी करने का। शुरुआती 3 टीम जिन्होंने टॉस जीते गेंदबाजी पसंद की, मगर मुकाबला जीत नहीं पाए। यहाँ चौथा मुकाबला टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया। अच्छी गेंद, बल्लेबाज चूके, बल्लेबाज के साथ विकेट कीपर भी चूके। अच्छे नियंत्रण के साथ लाइन एंड लेंथ के ऊपर अच्छा खासा कंट्रोल। 2 गेंद जहां पर 2 सिंगल, उसके बाद आया डॉट। 35 रन 35। विकेट कीपर बिल्कुल स्टंप से करीब, बल्लेबाज को आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं देना चाहते। यहां हवा में जहां है फील्डर वहीं थमा दिया कैच, आउट।
अमित को जाना पड़ेगा। पहले जो डॉट बॉल का दबाव था बल्लेबाज झेल नहीं पाए और कहीं ना कहीं यह यश के द्वारा महत्वपूर्ण कैच लपका गया। यहाँ कप्तान की पारी का हुआ अंत। एक लंबी पारी खेलने का पूरा प्रयास करना चाहते थे, बीच में एक चौका भी मिला जब शुरुआत में आए थे। 7 गेंदों में एक चौके की मदद से उन्होंने अपनी टीम के लिए फिलहाल 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर पारी का महत्वपूर्ण 5वां ओवर। धीरेन कामली लक्की वरकुन की ओर से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ परेश ने जिस तरह से गेंदबाजी की है, इस ओवर में रन रोके गए हैं। देखिए इतिहास में उन्हीं का नाम लिखा जाता है जो समस्या के बीच रहकर अपने लक्ष्य को पाने की हिम्मत रखते हैं। ये मुकाबला जिस तरह से चल रहा है, 7 टीमें एक टाइटल, टॉप 4 में आने का प्रयास पहले किया जाएगा। ये अच्छा शॉट पर फील्डर के हाथों में, पर बल्ले के बीचों बीच डगआउट से सेट होकर आए हैं 36 रन इस एक के साथ। तो धीरेन को यहाँ पर जिस तरह से भेजा गया है, इसके बाद जो आखिरी ओवर रहेगी कहीं ना कहीं लेफ्ट हैंड बल्लेबाज का काम वहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हवा का रुख बिल्कुल लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए अनुकूल होने वाला है। पिछले ओवर में क्या उनको मौका मिलेगा वहां? यहाँ चेतन और हवा में खेल दिया है, ऊपर बहुत है दूर नहीं। कप्तान लोकेश जिन्होंने गेंद का इंतजार करते हुए कैच को तब्दील किया, यहाँ जाना पड़ेगा चेतन को। यहाँ 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 5 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने और इसी बीच 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 5 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 36। पिछली ओवर से मात्र रनों की अगर बात किया तो 3 रन आए, 2 विकेट गंवाए। तो 5वां ओवर पारी का जहां पर रन रोके गए। अब धीरेन के साथ अगले बल्लेबाज आए हैं धर्मेश। और डीएफ लायंस और ड्रिट कैपिटल्स की बात किया है तो दोनों टीम के कप्तान जिस तरह से है, टीम की ऑनर भी इस मुकाबले में खेल रहे। ड्रिट स्ट्राइकर ड्रिट कैपिटल्स के जो ऑनर है फिलहाल परेश कामली जिन्होंने पिछला ओवर किया, तो इस ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए डीएफ लायंस के ऑनर धर्मेश कामली यहाँ उपस्थित है। इसी बीच गेंदबाजी की जिम्मेदारी मयूर कामली। मयूर अपना घरेलू क्रिकेट खतलवाड़ा वेलोसिटी की ओर से खेलते हैं। यहाँ टीम ड्रिट कैपिटल्स के लिए आखिरी ओवर की जिम्मेदारी एक अपील पर यहाँ पर अंपायर ने बताया कि तप्पा खाने की बात थोड़ी सी ऊंची रही। इसी बीच लेग बाई का इशारा 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 37 रन 37। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन, फील्डर को उठानी होगी थोड़ी सी दिक्कत, क्योंकि जिस तरह से इस वक्त राइट हैंड ओवर करेंगे दूर वाले छोर के साथ गेंदबाज मयूर, बल्लेबाज धर्मेश के लिए ये पहली पारी की आखिरी 5 गेंदे, रुका हुआ स्कोर 37। और यहाँ रिवर्सिप खेलना चाहते थे और इसी के साथ धर्मेश ने यहाँ अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई। सबसे बड़ी बात है स्पोर्ट्समैनशिप, खेल भावना। जिस तरह से आउट हुए, अंपायर के निर्णय से पहले उन्होंने अपने आप को आउट घोषित किया और चले वापस अपनी डगआउट की ओर। इस तरह की प्रतियोगिता का सबसे बड़ा असर ये होता है कि समाज इकट्ठा हो, एक साथ एक मैदान पर अलग अलग क्षेत्र के एक समाज के खिलाड़ी एक साथ खेले। खेल भावना की उम्मीद के साथ दर्शनम कप लगातार तीसरे साल इस प्रतियोगिता को टाइटल स्पॉन्सर करती हुई
बट यहाँ अच्छी गेंदबाजी की जा रही है मयूर के द्वारा। एक तो पिछली ओवर से मात्र 3 रन आए, इस ओवर की 3 गेंदों में 2 रन आए। तो कहीं ना कहीं टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का जब फैसला लिया था, शुरुआत 2 ओवर में 15 रन की थी, उसके बाद खेल थोड़ा सा धीमा होता हुआ। यहाँ सही तरह से गेंद नहीं कर पाया, विकेट कीपिंग की भूमिका पर दूसरा कैच। यहाँ 4 गेंदें हुई, 4 गेंदों में मात्र 3 रन आए, 39 रन रुका हुआ स्कोर। पिछले मुकाबले में भी लो स्कोर हुआ था, यहाँ पर भी कुछ कम स्कोर दिख रहा है, पर यहाँ मौका उठाना पड़ेगा। लो स्कोर वाले मुकाबले में हाई वोल्टेज में तब्दील करने के लिए फील्डर को मेहनत करनी पड़ेगी, जिस तरह से यहाँ रीड कैपिटल्स के फील्डर ने अच्छी फील्डिंग की है। एक और हवा में, यहाँ एक उछला, वापस अपने नियंत्रण के साथ लपक लिया दिव्यस। और इसी बीच आखिरी गेंद लेकर युतिक कामली यहाँ बल्लेबाजी करेंगे। देखना होगा युतिक अपनी बल्लेबाजी में कितने रन जोड़ेंगे, तब जाकर वही रन गेंदबाजी करते हुए उनको काम आएंगे। युतिक कामली जो अपना घरेलू क्रिकेट देहरी कामरवाड़ की ओर से खेलते हैं। इस पारी की आखिरी गेंद, जी हाँ, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, अच्छे खासे नियंत्रण के साथ गेंदबाज का रिदम, जिस तरह से एक्शन, जिस तरह से वहां पर थोड़े से फंसे। और इसी के साथ 39 हुए, जीत के लिए 40 का लक्ष्य। ये दूसरा लो स्कोर मुकाबला। शुरुआती मुकाबले में 59 हुए, उसके बाद 57 हुए, उसके बाद 43 हुए और यहाँ 39। तो जैसे जैसे मुकाबले आगे बढ़ रहे हैं, बल्लेबाजी कर रही टीम थोड़े से नीचे आती हुई। 6 ओवर के मुकाबले में गेंदबाजों ने यहाँ पर अच्छी खासी गेंदबाजी की है। ये जिस तरह से क्रिकेट बॉल की बात किया तो निविया क्रिकेट बॉल करीबन 125 ग्राम के आसपास की गेंद, क्रिकेट के लिए बिल्कुल अनुकूल। न फायदा बल्लेबाजों का, न फायदा गेंदबाजों का, बिल्कुल अनुकूल गेंद। यहाँ टॉस के लिए आना है केवरी सुपर किंग्स और चैंपियंस 11। इनको पहले से बताया था कि पहली पारी के बाद टॉस होगा।
ये कमाल का शॉट सिलेक्शन, मैदान को आग लगाती हुई गेंद जमीन के सहारे बिल्कुल चली गई। 4 रन। डीवीएस के बल्ले से निकलने वाला दूसरा महत्वपूर्ण चौका। और यहाँ पर 1-4-4 खेल के बाद 2-0, 2 डॉट बॉल। आखिरी गेंद 9 रन। और इसी बीच यहाँ पहली ओवर का खेल समाप्त हुआ। 1 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने 10। अब 30 गेंदों में 30 रनों की आवश्यकता। और इसी बीच पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन 10 हुए। बिना विकेट के नुकसान पर जीत के लिए 40 रनों का लक्ष्य, यानी कि अब खेल बचा 30 गेंदों का और 30 गेंदों में जीत के लिए 30 रनों की आवश्यकता है। 30 गेंदें 30 रन। शुरुआती 3 मुकाबले रन बचाते हुए टीम ने जीते हैं। यहाँ ये देखिए, यहाँ रिवर्स स्वीप, अच्छा खासा टाइमिंग। ये डीवीएस के बल्ले से निकलने वाला तीसरा महत्वपूर्ण चौका। इसी चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है कुल मिलाकर 14 रन। क्या कमाल का शॉट सिलेक्शन। एक और, ये देखिए, यहाँ भागने की आवश्यकता नहीं है। बखूबी जानते हैं बल्लेबाज, यहाँ भागेगा फील्डर गेंद को लेने के लिए सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। और इसी चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन। तेजी के साथ जिस तरह से रनों की गति का पीछा किया जा रहा है, पहली ओवर से प्राप्त हुए थे 10। और यहाँ लगातार डीवीएस की ओर से बड़े शॉट का प्रयास कर रहे थे। यहाँ जगह बना कर खेलने का प्रयास करना चाहते थे। गेंद सीधी स्टंप से टकराई, झड़ में डाली थी, काम कर गई। 2 चौके के बाद डॉट बॉल, फिर विकेट आई, तो कुल मिलाकर 18 रन के स्कोर पर लगने वाला पहला झटका। डीवीएस ने 4 महत्वपूर्ण चौके लगाए, एक सिंगल के साथ कुल मिलाकर 17 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। 17 के ऊपर खतरा मंडरा रहा था मात्र 9 गेंदों में। और इसके बाद आज के दिन का अगला मुकाबला केवरी सुपर किंग्स वर्सेस टीम चैंपियंस 11। टॉस जीता केवरी सुपर किंग्स ने, लिया फैसला पहले गेंदबाजी करने का, आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए चैंपियंस 11 को।
और इसी बीच यहाँ पर 2 रन छुड़ाए। अगले बल्लेबाज आए हैं रोशन। और यहाँ पर खराब शॉट सिलेक्शन, ये मौका मिला है इनको। उमरगाम बालापुर की ओर से युवा खिलाड़ी है रोशन की अगर बात की जाए तो यहाँ खेल 2 ओवर का समाप्त हुआ। 40 का पीछा करते हुए 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद बना लिए 21 रन। 2 ओवर 21 रन। अब खेल बचा 24 गेंदों का। 24 गेंदों में जीत के लिए 19 रनों की और आवश्यकता। यहाँ लक्ष्य 40 का पीछा करते हुए टीम ड्रीट कैपिटल्स ने 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 21 रन बना लिए। पहली ओवर से 8 रन, दूसरी ओवर से कुल मिलाकर पहली ओवर से 10 रन, दूसरी ओवर से 11 रन। इसी प्रकार 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 21 रन। एक बार फिर गेंदबाजी की कमान गेंदबाज युति कामली को सौंपी गई है। खेल जिस तरह से बचा है 24 गेंदों में जीत के लिए 19 रनों की आवश्यकता। 24 गेंदे 19 रन। और इसी बीच गेंदबाजी लेकर युति कामली सीधे बल्ले से स्मैश, एक टप्पा मैदान के अंदर, दूसरा बाहर चली गई सीमा रेखा के बाहर। 4 और इसी चौके के साथ आगे पहुंचता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 25 रन 25। अब मात्र 15 रन दूर जीत से। देखना होगा शुरुआती टीम जहां पर रन चेस करते वक्त हारी, यहां पहली टीम क्या बन पाएगी। टीम ड्रीट कैपिटल्स रन चेस करते हुए जीत। और यहां पर जड़ डालने का प्रयास हल्के हाथों से डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे लॉन्ग ऑन के क्षेत्र की तरफ 1 रन चुराया। 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 26-26। और इसी बीच हल्के हाथों से सिंगल प्राप्त किया। इसी सिंगल के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 27 रन 27। 13 रन दूर। यूटिक टीम डीएफ लायंस को इस मुकाबले में चाहिए जीत के लिए डॉट बॉल, विकेट, दबाव बढ़ाना पड़ेगा, विपरीत परिस्थिति लानी पड़ेगी टीम ड्रीट कैपिटल्स के लिए। ये अच्छी गेंद थी, सटीक लाइन एंड लेंथ, बल्ले को शांत रखा। खड़े खड़े बड़े शॉट की तलाश में थे, उम्मीद में थे, सही तरह से खेल नहीं कर पाए। 27 रन रुका हुआ स्कोर बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबले में। और इस बार आवश्यकता नहीं थी इस शॉट की, जहां था फील्डर वहीं थमा दिया कैच, आउट। इस विकेट की तलाश जरूर कर रही थी, क्योंकि जिस तरह से रोशन बल्लेबाजी कर रहे थे। अमित ने एक महत्वपूर्ण कैच लपका। रोशन ने अपनी टीम के लिए कुल मिलाकर 8 रन बनाए, जिसमें 1 चौका, 1 डबल, 2 सिंगल। 6 गेंदों में 8 बनाकर आउट हुए। अब देखना होगा लोकेश को साथ देने के लिए अगले बल्लेबाज कौन होंगे। फिलहाल पारी का महत्वपूर्ण तीसरा ओवर, रुका हुआ स्कोर है 27। 9 रन प्रति रन रेट की औसत। जीत के लिए 36 गेंदों में 40 रनों की आवश्यकता थी। अब जिस तरह से 27 रन हो चुके हैं, अभी भी यहाँ अगले बल्लेबाज परेश कामली खुद चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं।
और यहाँ सम्मान दिया, गेंद को रोका, वहीं पर पुश किया। खेल 3 ओवर का समाप्त हुआ। 3 ओवर 27 रन, विकेट 2 के नुकसान पर जीत के लिए 40 रनों का पीछा कर रही है, यानी कि आने वाली 18 गेंदों में जीत के लिए 13 रनों की आवश्यकता। 18 गेंद 13 का समीकरण अब मैदान पर जा चुका है पानी। सम्मान दिया, सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया, आगे बढ़ता हुआ स्कोर। डोकेश कामली जिस तरह से एक लंबी पारी खेलने का पूरा प्रयास उनका, मात्र 3 गेंदें खेली है, 3 सिंगल इन्होंने छुड़ाए। 28 रन 28। यहां अपील जहां अंपायर ने नकारा। और इसी एक सिंगल के साथ 29 रन 29। और इसी बीच हल्के हाथों से डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे खेल दिया। 1 रनों के लिए 1 के साथ 30 रन, 10 रन दूर इस मुकाबले को जीतने के लिए टीम रीड कैपिटल्स। और ये रन रोकने हैं टीम डीएफ लायंस को। मुकाबला जीतने के लिए चाहिए डॉट बॉल विकेट। यहाँ अच्छी गेंद थी, धीमी गति की थी, हल्की सी करवट बदल रही थी, वहां पर हल्का सा बल्ले का मुंह खोला, पॉइंट क्षेत्र की तरफ खेल दिया। 1 रनों के लिए 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 31 रन 31, 9 रन दूर। ये पारी का महत्वपूर्ण चौथा ओवर। और इसी 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 2 रन, और 2 के साथ 33 रन 33। और यहाँ पर ये देखिए दोनों बल्लेबाज ने शानदार रनिंग बिटवीन विकेट के साथ एक और रन प्राप्त किया। 2 के साथ यहाँ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 35 तक। अब 12 गेंदें जीत के लिए 5 रनों की आवश्यकता। 12 गेंदों में 5 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए ड्रीड कैपिटल्स क्या पहली टीम होगी जो रन चेस करते हुए जीतेगी? यहाँ क्या और
गेंदबाजी करते हैं डीएफ लायंस, जिन्होंने पहला मुकाबला हारी थी। यहाँ चाहिए उनको विकेट। इसके बाद केवरी सुपर किंग्स बनाम चैंपियंस 11। टॉस जीता केवरी सुपर किंग्स ने, फैसला लिया गेंदबाजी करने का। चैंपियंस 11 को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद अगला मुकाबला होगा आज के दिन का डायमंड टाइगर्स वर्सेस रुचित वॉरियर्स, और दिन का आखिरी मुकाबला ट्रीट कैपिटल्स वर्सेस सांयुग। और यहाँ गेंदबाजी करने के लिए पारी का 5वां महत्वपूर्ण ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज चेतन। और ये इस ओवर की शुरुआत हुई है लेग स्टंप में काफी ज्यादा बाहर के साथ वाइड, अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 36। इस बार थप्पा खाने के बाद नीचे रही सटीक लाइन एंड लेन के साथ डॉट बॉल। पहला रन वाइड के रूप में, उसके बाद डॉट बॉल। जीत के लिए मात्र 4 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को ट्रीट कैपिटल्स के लिए। वहीं दूसरी छोर अगर देखा जाए तो डॉट बॉल और विकेट के साथ ये मुकाबला डीएफ लायंस के अपने नाम कर पाएगी। जी नहीं, यहाँ कमाल का साथ, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, सीना तान खड़े हैं परेश कामली, जिन्होंने इस छक्के के साथ अपनी टीम को जिताया। और यहाँ हाथ लग रही डीएफ लायंस लगातार दूसरा मुकाबला हारी। और इस मुकाबले का मैन ऑफ द मैच, प्लीज कम ऑन द स्टेज, परेश कामली, मैन ऑफ द मैच। और जिस तरह से अगला मुकाबला होगा, एक तरफ जीती हुई टीम चैंपियंस 11, तो दूसरी तरफ जिन्होंने पहले मुकाबले में हार का लड्डू चखा है टीम केवरी सुपर किंग्स। इस वक्त तो उन्होंने जीता है और फैसला उनका गेंदबाजी करने का।